महाराष्ट्र के एक संत है एकनाथ। उनके पास एक भक्त आया करता था रोज़। कभी कभार कुछ प्रश्न भी पूछ लिया करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। उन्होंने कहा तुम रोज़ ही पूछते हो, रोज़ ही उत्तर देता हूँ। कि नहीं, कुछ ऐसा प्रश्न है जो आज तक आपसे छुपाया है, आपको पूछ नहीं पा रहा हूँ रोज़। आज आप अकेले में हैं, मेरी भी थोड़ी हिम्मत हो गई है, मैं पूछ लेता हूँ। कब पूछूँ? उन्होंने कहा देखो बात यह है, बाहर से आप संत दिखते हैं, संत जैसा व्यवहार भी करते हैं, बहुत शांत है, सौम्य है, धार्मिक है, लेकिन क्या आप अपने भीतर से भी वैसा है क्या? भीतर में पाप छुपा हुआ तो नहीं है? कहीं अंदर तो पाप कर्म करते हो और बाहर दिखने में संत दिखते हो, तो वैसा तो नहीं? उन्होंने कहा अरे एक बात याद आ गई। उनका मेरे प्रश्न का उत्तर वो मैं बाद में देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। मुझे जो बात याद आई वो मैं भूल जाऊँगा। मतलब क्या हुआ? तो हुआ यह कि तुम जब प्रश्न पूछ रहे थे और हाथ आगे किया था तो मैंने तेरे हाथ की रेखा देखी। वो रेखा देखते मुझे याद आया कि तुम्हारी उम्र 7 दिन और बाकी है, 7 दिन तुम और जियोगे। अब उसको कहा अब तुम्हारा क्या प्रश्न, वापस बोल लो। उन्होंने कहा अभी नहीं, अब मैं एक बार डर जाता हूँ। वो थरथराने लग गया, उठा, जिस जोश से वो यहाँ आया था वो जोश खत्म हो गया। अब वो घर जा रहा है तो दीवार पकड़ के नीचे उतर रहा है, वह भी हालत खत्म हो गई। और रास्ते में लड़खड़ाने सा लग गया, दम चढ़ने लग गया। अभी 7 ही दिन बाकी है मेरे जीवन के, और घर के आसपास पहुँचते पहुँचते मूर्छित होकर गिर पे भी गया। लोग उठाकर उनको घर पे ले गए। घर वालों ने पूछा क्या बात हुई? कि मेरी उम्र 7 दिन बाकी है। मैं घबरा गया, अब क्या करूँ इस 7 दिनों में? जैसे तैसे भी लोग मिलने आने प्रारंभ हो गए। मालूम पड़ने लग गया कि एकनाथ ने कहा है 7 दिन ही बाकी है, और ऐसे बड़े संत कहते हैं तो कोई बात गलत तो नहीं होगी। अब वो सब लोग मिलने आना चालू, तो वो रोना भी चालू, धोना भी चालू, सब कुछ। और 7वें दिन अब तो उसकी आंखें नहीं खुल पा रही है। और इधर एकनाथ उसके घर पे पहुँचे। लोग रो रहे हैं, उनके रिश्तेदार रोने लग गए हैं, घर वाले रोने लग गए हैं। एकनाथ आए तो थोड़ा होश आया कि आज हमारे घर में संत, बड़े संत आए हैं। तो क्यों कहाँ हैं? क्यों? अंदर रूम में। अंदर लेके गए, बोला क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? तो तबीयत क्या, बस अब जाने की तैयारी। आप बोल रहे 7वें दिन, आज 7वां दिन पूरा हो रहा है। अरे तुम नहीं जाओगे। तो अरे इतना घबराने की क्या बात है? मैं तो तुमसे एक प्रश्न पूछने मैं भी आया हूँ। इस 7 दिनों में तेरे मन में कभी पाप कर्म करने की इच्छा हुई? उसने कहा मौत जब सामने दिखती है तो क्या पाप करूँ मैं? जब सामने मौत दिखाई दे रही है मुझे तो कैसे पाप का मन में आएगा? उन्होंने कहा बस तेरे ही प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। तूने कहा कि आपके मन में कभी ऐसा नहीं आता, तो तुमने मौत अभी देखी है, मैंने जन्मते ही मौत देख ली मेरी। जब कभी भी मरना तो है ही, कोई 7 साल जिए, कोई 17 साल जिए, कोई 70 साल जिए, पर मरना तो निश्चित है। तो मौत तो निश्चित है, सामने दिखाई दे रही है, फिर मैं पाप कर्म क्यों करूं? मेरे मन में क्यों आएगा पाप के लिए? ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। ऐसा होता है, जब सामने मौत दिखाई दे तब तक कि क्यों इंतजार करो? मौत तो हमेशा है ही है। जब रात को सोए और सुबह नहीं उठे तो क्या मालूम, भाई नींद में ही चले गए, क्या मालूम पड़ेगा? इससे अच्छा हम हर दिन मौत को जानते हुए जिए कि अगले क्षण हमारी मौत है, तो ये क्षण तो हम अच्छा जिए। वर्तमान क्षण को क्यों हम खोए? प्रेक्षा ध्यान वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। तो हमें वर्तमान में अच्छी जिंदगी जीना है। ऐसे कर्म करें जो कभी पाप कर्म की तरफ नहीं मुड़े, शुभ कर्म, पुण्य कर्म की ओर जाए और हमारे कर्मों की निर्जरा होती चली जाए। तो हम धार्मिक वृत्ति से काम करें ताकि निर्जरा हो, और निर्जरा होगी तो पुण्य कर्म अपने आप बंधेगा। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।